गर्मी का मौसम मतलब पूरी एनर्जी ड्रेन, है ना? ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर से बैटरी निकाल दी हो। दिन भर बस थकान, सुस्ती और वो चिपचिपी गर्मी से होने वाली बेचैनी। ये कहानी तो भाई हम सबकी है। पर सोचिए, अगर इस गर्मी को हराने का सबसे बड़ा सीक्रेट उस मीठे रसीले तरबूज में नहीं जिसे हम मज़े से खाते हैं, बल्कि उसके उस हिस्से में छुपा हो जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। देखिए, होता क्या है, गर्मियों में पसीने के साथ साथ हमारे शरीर से सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि ज़रूरी मिनरल्स भी निकल जाते हैं, और नतीजा डिहाइड्रेशन और वो कभी न खत्म होने वाली थकान। अब इस कमी को पूरा करने के लिए हम तरबूज तो खाते हैं, लेकिन यहीं पर हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। जरा याद कीजिए, हम कितनी मेहनत से तरबूज में से एक एक बीज निकालकर अलग करते हैं और फिर सीधा कूड़ेदान में। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये तो फालतू है। पर मजे की बात यह है कि गर्मी से लड़ने की असली पावर इन्हीं छोटे छोटे बीजों में कैद है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वही काले छोटे बीज गर्मी और थकान के लिए किसी रामबाण इलाज से कम नहीं है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ये नन्हे से बीज आखिर इतना बड़ा कमाल करते कैसे हैं। तो सवाल ये है कि इन छोटे छोटे बीजों में आखिर ऐसा क्या खास है? ये शरीर को ठंडक और ताजगी कैसे देते हैं? जवाब साइंस और आयुर्वेद के एक बड़े ही दिलचस्प मेल में छुपा है। अच्छा, तो आयुर्वेद के हिसाब से गर्मियों में हमारे शरीर का पित्त बढ़ जाता है। आसान भाषा में कहें तो बॉडी की हीट बढ़ जाती है, और ऊपर से पानी की कमी तो है ही। तरबूज के बीज सीधा इन्हीं दो प्रॉब्लम की जड़ पर काम करते हैं। ये शरीर को अंदर से कूल रखते हैं और पानी का लेवल भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल, इन जादुई बीजों को खाए कैसे? इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने का तरीका क्या है? फिक्र मत कीजिए, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, कोई झंझट ही नहीं, बस तरबूज खाते वक्त बीजों को भी साथ में चबा लीजिए। दूसरा तरीका, अगर जूस पीना पसंद है तो फल के साथ इन बीजों को भी ब्लेंडर में डाल दीजिए। इससे मिलेगा एक्स्ट्रा फाइबर और न्यूट्रिशन। और हाँ, एक और बढ़िया ऑप्शन है, बीजों को सुखाकर या हल्का सा भूनकर एक हेल्दी स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। शाम की छोटी मोटी भूख के लिए ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन ठहरिए, इन बीजों का पूरा फायदा उठाना है और किसी भी तरह के नुकसान से बचना है तो कुछ ज़रूरी बातें जान लेना भी ज़रूरी है। कुछ स्मार्ट रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना होगा। तो ध्यान से सुनिए। पहली बात, बीजों को हमेशा अच्छे से चबाकर खाना है ताकि बॉडी उन्हें आसानी से पचा पाए। दूसरी बात, मीठा खाने का मन करे तो चॉकलेट या मिठाई की जगह तरबूज खाइए, ये नेचुरल शुगर है। और सबसे ज़रूरी बात, जो कच्चे या सफ़ेद सफ़ेद अधपके बीज होते हैं ना, उन्हें खाने से बचना है। और हाँ, अगर किसी को डायबिटीज़ की परेशानी है तो बेहतर यही होगा कि इन बीजों को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, मतलब फायदों पर। अगर इन नियमों को मानते हुए इन बीजों को खाया जाए तो शरीर को क्या क्या जबरदस्त फायदे मिलते हैं, तैयार हैं जानने के लिए? सबसे पहला फायदा, ये बीज हमारी बॉडी के लिए एक नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। मतलब ये किडनी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं और शरीर से जो भी गंदगी या टॉक्सिन्स हैं उन्हें बाहर निकालने का काम आसान कर देते हैं। दूसरा बड़ा फायदा जुड़ा है वजन कंट्रोल करने से। इन बीजों में होता है खूब सारा फाइबर। इससे होता यह है कि पेट काफी देर तक भरा भरा रहता है, और जब पेट भरा होगा तो बेवजह की स्नैकिंग पर अपने आप रोक लग जाएगी, है ना? सिंपल। और तीसरा फायदा, अरे ये तो खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट्स होते हैं वो स्किन को अंदर से हाइड्रेट करके एक नेचुरल ग्लो देते हैं। इतना ही नहीं, ये बालों को भी मजबूत और हेल्दी बनाते हैं। तो देखा, जिस चीज को हम सालों से बेकार फालतू समझकर फेंकते आ रहे थे, वो असल में सेहत का कितना बड़ा खजाना निकली। कमाल की बात है कि प्रकृति ने गर्मी का तोड़ उसी फल के अंदर ही छिपा कर दिया था, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत थी। तो अगली बार जब तरबूज की प्लेट सामने आए तो उन बीजों को फेंकने से पहले एक पल के लिए रुकिएगा जरूर और खुद से पूछिएगा कि ये वाकई कचरा है या प्रकृति का वो छिपा हुआ खजाना जिसे अब अपनाने का वक्त आ गया है।